अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी सी घटना से करना चाहूँगा। घटना राम प्रसाद जी और लालू राम जी से जुड़ी हुई है। राम प्रसाद जी एक मोहल्ले में रहने के लिए आए, उनके पास में ही लालू राम जी रहते थे। जब लालू राम जी ने देखा राम प्रसाद जी नए पड़ोसी बनकर मेरे यहाँ पर आए हैं, तो उनको अंदर ही अंदर जलन होने लगी, क्योंकि लालू राम जी की योजना थी ये जो मकान खाली है इस पर जैसे तैसे कब्जा करके इसे हथियाना। लेकिन अब राम प्रसाद जी आ गए तो उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि ये वापस यहाँ से निकल जाए। तो फिर इस भावना से उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, ये सोच करके कि मेरे नकारात्मक व्यवहार से वो परेशान होकर वापस ये मकान छोड़ करके चले जाएंगे और फिर इस मकान पर कब्जा करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और नकारात्मक व्यवहार के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर का सारा कचरा वो रोज़ उनके घर के आगे फेंक देते, अपने घर की सारी गंदगी उनके आगे फेंक देते। जो भी फलों का कचरा, सब्जियों का कचरा, बिखरे हुए बाल सब इकट्ठा करके रोज़ उनका एक ही काम था, बस फेंकना फेंकना फेंकना। लेकिन वो राम प्रसाद जी बड़े गजब के आदमी थे, वो वापस कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। ये देख करके लालू राम जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये नया पड़ोसी किस मिट्टी का बना हुआ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, कोई वापस में जवाब ही नहीं देता। और कहते हैं कि 2 महीने हो गए इस तरह से व्यवहार करते हुए। उन्होंने तो अपनी ओर से खूब गलत व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई गलत प्रतिक्रिया वापस नहीं दी। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि राम प्रसाद जी एक टोकरा भर के उनके घर के आगे रख करके चले गए। और वो लालू राम जी जैसे ही अपनी अलमारी में उन्होंने ये देखा कि वो चिल्लाते हुए बाहर आए और कहा, ए राम प्रसाद, ये तूने क्या रखा है? क्या तूने भी मेरे घर के आगे कचरा रखा है? और वो लड़ने की, झगड़ने की भाषा में नीचे आए और आए जैसा बोलने लगे और गुस्से में उन्होंने टोकरी को लात मार दी। जैसे ही लात मारी कि वो ये देखकर हक्के बक्के रह गई कि उसमें बहुत सारे फल थे और वो सब केले बिखर गए, आम बिखर गए, एप्पल बिखर गई। ये देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, अरे तुम फल लेकर के आए थे क्या? लालू राम जी ने कहा, अरे मैंने तो रोज तुम्हारे घर के आगे कचरा रखा, गंदगी रखी और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और आज प्रतिक्रिया की भी तो इस तरह से इतने अच्छे अच्छे फल लेकर के मेरे घर के आगे रखे। तो राम प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सही तो किया है। दरअसल बात यह है कि आदमी अपनी ओर से वही दिया करता है जैसा वो खुद हुआ करता है। जैसा वो होता है वैसा ही वो अपनी ओर से दूसरों को दिया करता है। इसे कहते हैं कि हम अपना व्यवहार किस तरह का रखते हैं, हमारे भीतर में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है या फिर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, और पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो भी हम उसके साथ अपनी ओर से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। यही सूचक होता है कि हमारे भीतर में अच्छी एनर्जी ज़्यादा है या ख़राब एनर्जी ज़्यादा है। हमें अपने भीतर की नेगेटिव एनर्जी को निकालना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का विस्तार होता चला जाएगा। और जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, हमारी चिंता और तनाव बढ़ जाएंगे, हमारे ऊपर रोग हावी हो जाएंगे। कोरोना जैसे रोग उन्हीं लोगों पर हावी होते हैं जिनके भीतर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं तो मानकर चलिए हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी, शानदार और आनंदपूर्ण तरीके से जीने में सफल हो जाएंगे। एक लाइन में समझ लीजिए, जो अच्छे के साथ बुरा करे वो शैतान है, जो अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा करे वो इंसान है, लेकिन जो बुरा करने वाले का भी अच्छा करे समझ लेना वही भगवान है। तो हम अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करें। ये आज का जो संबोधि पावर योगा का प्रोग्राम है ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए है। जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव एनर्जी पावरफुल एनर्जी में बदलेगी, और वही पावरफुल एनर्जी धीरे धीरे प्योर एनर्जी में बदलेगी, और इंसान इंसान नहीं रहेगा, वो चलता फिरता देवता बन जाएगा। तो आइए अब हम कुछ सीधे सरल प्रयोग करते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपनी पावरफुल एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपनी पीसफुल एनर्जी को बढ़ाते हैं और अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न और शक्तिशाली
बनाते हैं, बस हमें केवल एक ही संकल्प लेना है कि मैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाऊंगा, मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाऊंगा। मुझे पॉजिटिव एनर्जी का मालिक बनना है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी का मालिक बनना है। ये संकल्प हम लेंगे तो मानकर चलिए ये संकल्प और अपने आप से किया गया वादा ये धीरे धीरे हमें अपने आप बदलता चला जाएगा। पहले मेरे भीतर में भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही मैंने योग के प्रयोग किए, ध्यान के प्रयोग किए, अपने चिंतन को सही दिशा दी, तो धीरे धीरे मेरी नेगेटिव एनर्जी कम होती चली गई, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली गई। और इसी का परिणाम है कि आज मैं स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद भरा जीवन जी रहा हूँ। तो हमें नंबर 1 संकल्प लेना है और नंबर 2 अपने आप से 5 वाक्य रोज बोलने हैं। नंबर 1 आई एम पॉजिटिव सोल, दोनों मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा करके अपने आप से बोलिए आई एम पॉजिटिव सोल, आई एम पॉजिटिव सोल। नंबर 2 आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। नंबर 3 आई एम परफेक्ट सोल, आई एम परफेक्ट सोल। नंबर 4 आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। और अंतिम और 5वां है आई एम प्योर सोल, आई एम प्योर सोल। अगर ये 5 वाक्य भी आज आप रोज सुबह उठ करके अपने आप से बोलते हैं, सच्चे दिल से बोलते हैं, तो मैं दावा करता हूँ मात्र 108 दिन में आपकी ज़िंदगी वो हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो आइए अब हम